नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडिंग पॉडकास्ट शो पे। और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की उस अपील के बारे में जो उन्होंने हाल में की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 1 साल तक सोने और चांदी में खरीदारी मत कीजिए, सोना चांदी मत खरीदिए। विदेश यात्रा कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए, कुछ वक्त के लिए टाल दीजिए। हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और वर्क फ्रॉम होम जो है वो करें, तक क्योंकि इसका एक असर देखने को ये मिल रहा है कि फॉरेन रिजर्व जो है उसको बचाना है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हों या फिर एडिबल ऑयल हो, ये तमाम चीजें हम इंपोर्ट करते हैं और इसके लिए फॉरेन रिजर्व देना पड़ता है और उसको ज्यादा खर्च ना करना पड़े, ऐसा उनका उद्देश्य था। लेकिन क्या यही उद्देश्य है? क्योंकि अमेरिका की अभी तक जारी उसका असर पेट्रोल की कीमतों पे भी चुका है। कीमतें आसमान छू रही हैं। हालांकि भारत के बाजार में अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। लेकिन इस अपील का क्या मतलब है, इसी को समझने के लिए, इसी को डिकोड करने और बेहतर समझने के लिए कि बाजार का इस पर क्या असर होगा, लोग कैसे समझ रहे हैं इसको, ये जानने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय केडिया हैं, कम्युनिटी मार्केट के एक्सपर्ट, और अनिल राय जो कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं, स्टॉक मार्केट की समझ रखते हैं। अजय केडिया जी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपील अजय जी प्रधानमंत्री ने की है कि 1 साल तक सोना चांदी मत खरीदिए। ये तो सीधे सीधे लोगों को कहा है कि कीमतें बढ़ रही थी तो खरीदिए, और अब कह रहे हैं मत खरीदिए। देखिए, वैसे भी प्रफुल्ल जी, इंडियन आदमी सोना चांदी खरीदता ही नहीं है। वो हम्म। कंज्यूम करता है। हम्म। क्योंकि आज आप ये देखिए, जिस ढंग से डेटा मैंने आपको कुछ शेयर भी किए हैं, हम्म। अगर हम देखते हैं तो जो इंपोर्ट्स हैं हमारे, वो हम्म। दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो कंजम्पशन पैटर्न है, आप 2021 में आप देखिए हमारा जो गोल्ड का इंपोर्ट था वो 1,000 टन के आसपास पहुंचा था। और एवरेज अगर अब ये साल का भी निकाल के देखें तो हम मोटा मोटी देख रहे हैं कि 700 टन के ऊपर हमारा एवरेज रहा है। तो कुल मिला के देखिए, ऐसा नहीं है कि जो स्टेटमेंट थे आप खाली उसको गोल्ड के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं। वहां पे हमने बताया कि जो 5 चीजें हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं उसमें एक है, सबसे पहले कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स, फर्टिलाइजर्स। अब देखिए, कच्चा तेल, एडिबल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्टिलाइजर, इनको हम इनएविक्टेबल है, बिना कच्चे तेल के हम्म। गाड़ी चला नहीं सकते। एडिबल ऑयल तो हम वैसे भी समोसा बहुत ज्यादा तल के खाते ही हैं, तो उसके लिए भी हमें हिदायत मिली थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने सेमीकंडक्टर, उसमें गवर्नमेंट ने काफी अच्छे काम भी किए, बट लेट्स सी उसमें डेवलपमेंट में टाइम लगता है। फर्टिलाइजर की हम सिचुएशन अभी देख ही रहे हैं। तो एक गोल्ड एक ऐसा मात्र है जो एक तरह से हम बोल सकते हैं जो नॉन असेंशियल है, और हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। आज इंडिया में करीबन 20,000 टन सोना पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने इससे पहले 2015-16 में भी कोशिश की थी कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई जाए, कि अगर मार्केट से हम 700-800 टन सोना अगर हम इंपोर्ट नहीं करें तो हमारे घर का सोना ही वर्किंग कैपिटल के तौर पे हम यूज कर पाएंगे, जिसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पे। आप देखिए, जो 728 730 का हमारा फॉरेक्स रिजर्व था, वो अब 690 पे और भी गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कच्चा तेल $100 के ऊपर मुझे लगता है कंटिन्यू टिकेगा, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में जो बातें हैं वो खाली फ्लिप फ्लॉप चलती रहेगी, और उसी का असर आज हम देख रहे हैं रुपए पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, लेकिन प्रधानमंत्री की ये अपील जो है कहीं ना कहीं एक लोगों को डरा भी देती है, पैनिक भी क्रिएट कर देगी कि क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री, घर से काम करने के लिए कह रहे हैं, सोना मत खरीदिए, चाहे आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए हो। तो कहीं ना कहीं एक डर सा होगा, और आपके बाजार, आपकी अगर बात करें कम्युनिटी मार्केट पे भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाना जाते हैं नवंबर 2016 का डिसीजन लेना। तो हम जानते हैं कि जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन देखिए, होना भी चाहिए, बिकॉज आज जो विश्वव्यापी जो कंसर्न है वो है, ऐसा नहीं है कि इंडिया इससे अछूता है। आज जब से हमने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद हुआ है, तब से हर चीजें महंगी हुई है। हाँ, डोमेस्टिक मार्केट पे आप ज्वेलरी इंडस्ट्री, उसके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग वर्ड हो जाएगा। जैसे हमने पहले जेम्स एंड ज्वेलरी में देखा था कि आज हमारे एक्सपोर्ट है डायमंड्स के, वो यूएस होते थे, टैरिफ की वजह से पिछला साल पूरा ठंडा गया। अब हम देखते हैं, एक तो वॉलेटिलिटी और दूसरा प्राइस जिस ढंग से बढ़ गए हैं, वैसे भी हमारी परचेजिंग पावर काफी ज्यादा दब गई है। लेकिन मुझे लगता है कि यस, मोदी जी का स्टेटमेंट मायने भी रखता है। और मुझे लगता है कि दो तीन चीज जो एक्शनेबल हो सकती है इसके अंदर। एक तो ड्यूटी हाइक, ये हाई पॉसिबिलिटी है कि फिर से हमने 2013-14 में भी देखा था, जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ क्या होगा, प्राइस है वो पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। दूसरा तरीका है कि जो हमारे घरों में या टेम्पल गोल्ड जिसको बोलते हैं, मंदिरों में सोना पड़ा है, उसको उपयोग करें हम लोग वर्किंग कैपिटल के तौर पे ज्वेलर्स को दिया जाए, ताकि इससे हमारे इंपोर्ट्स पे लगाम लगे और उसका असर ग्लोबल मार्केट में भी प्राइस पे पड़ता हुआ दिखाई देगा।
तो मुझे क्या लगता है आपके अगले, मार्केट पे सोने चांदी पे असर पड़ा सर आज? यस, एमसेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेंटिमेंट, जैसे पिछले हफ्ते में काफी बड़ी तेजी देखी गई थी जब डोनाल्ड ट्रम्प ने स्टेप बैक या पॉज की बात की थी। आज वैसे फ्लैट ही से ज्यादा नहीं है। आज सोने में अगर हम बात करें तो 300-400 रुपए की गिरावट है, चांदी में भी लगभग 1500 रुपए की तेजी ही दिख रही है। बट जो हमने बाकी कल से अभी तक जितने भी फोन आए, रिश्तेदारों के तो ज्यादा आ जाते हैं फोन ये टाइम पे, तो सब ये बोलते हैं हम सोना ले या नहीं ले। तो मन की बात तो देखो इंडिया में सब करते हैं, वो सोना लेने वाली ही है। बट पे हम देश के लिए जो करना कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि ऐसी आपदा में लोग सोने को दान करते थे, बट दान की जरूरत नहीं है। बट एक साल अगर आप पॉज कर लोगे तो उसका डेफिनेटली हमारे रिजर्व्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। अनिल जी, क्या लगता है सर, इस अपील को किस तरह देखते हैं और आपके बाजार ने, स्टॉक मार्केट ने कैसे इसको रिएक्ट किया सर? देखिए, बाजार को तो नेगेटिव ही रिएक्ट करना था और उसने रिएक्ट कर भी दिया। अच्छे खासे गैप डाउन के साथ खुला और अभी भी सेंटीमेंट जो है वो वैसा ही बना हुआ है। मेन जो इसमें बात कही गई है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फॉरेन रिजर्व को बचाने वाली बात कही गई है। और उसमें सबसे ज्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ऑयल है। तो उन्होंने एक तरीके से ऑयल कंजम्पशन को थोड़ा सा, जिसको हम एक शब्द कहते हैं प्रूडेंस, कि अब आप अननेसेसरी उसको यूज ना करें, जहां तक हो सकता है जहां तक आवश्यक हो वहीं यूज करें, तो जिससे थोड़ा की जो है कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा ऑयल के, और उससे हो सकता है कि थोड़ा सा जो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उस पर थोड़ा फर्क पड़ जाए। तो ये सारी जो कवायद है वो देखिए, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको इम्प्रूव करने की, क्योंकि वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी हाल के समय में जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी देखी गई हमने, मैं एक डेटा देख रहा था जहां पे देख रहा था कि पर $10 जो है पर बैरल अगर जब इंक्रीज करती है ऑयल की प्राइस, तो हमारी समझ लीजिए करीब इन्फ्लेशन 0.5 से 0.7% के आसपास बढ़ जाती है। और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 0.3 से 0.5% ऑफ जीडीपी जो है वो अफेक्ट होता है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है पूरे जीडीपी को देखते हुए। और उसी के नाते उन्होंने एक अपील की कि भाई जहां तक हो सकती है आप जो है सिटीज के अंदर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज करें या मेट्रो यूज करें या पूल सिस्टम से यूज करें, सर जिससे लेकिन थोड़ी सी आपको नहीं लगता कंजम्पशन कि कम आपको, हो। आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा जी जी। हूँ, लेकिन नहीं नहीं। एक बात ये है कि आपको नहीं लगता कि सर ये वाली जो बात उन्होंने कही, इससे पैनिक भी हो जी, सकता है? ये देखिए सीधी सी बात अभी ये निकल के आ रही है कि जब हेड ऑफ स्टेट, जब किसी भी कंट्री के मुखिया जब इस तरीके की कोई बात बोलते हैं और साथ में वो भी एक रेफरेंस देते हैं कि जैसे कोविड में हमने ये चीज सारी चीजें की वर्क फ्रॉम होम, तो कहीं ना कहीं देखिए बाजार या फिर जो बड़े निवेशक हैं या फिर आम जनता भी उसको ये मान के चलती है कि ये किसी आने वाले भविष्य में आने वाले किसी बड़े खतरे या बड़े चीजों का संकेत हो सकता है। तो थोड़ा डर तो आता ही है मन में, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और मार्केट आप देखिए उसको रिएक्ट करके कंफर्म भी कर रहा है कि वो डर रियल है। तो आज पूरे सेक्टर में कहीं भी मुझे खरीदारी दिखाई नहीं दे रही है। और हर तरफ से जो है एक कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बन गया है। ठीक है। आपको लगता है जब हम कि आपको याद होगा जब कोविड आया था तो एक दिन का लॉकडाउन हुआ था। जी, एकदम एकदम शुरुआत आपको वहीं से लग रहा है होती कि वो बिल्टअप किया जा रहा है, वो ग्राउंड तैयार किया जा है। रहा है? देखिए, डर इसी बात का तो है ना, इसीलिए तो रिएक्शन हो रहा है। और जो बातें उन्होंने कही कि देखिए सोने को पूरे साल भर चाहे शादी हो या कोई फंक्शन हो आप सोना न खरीदें, तो ये सब चीजें जो है थोड़ी सी हम कहें कि हमारे कंजम्पशन पैटर्न और थोड़े से कल्चरल बिलीफ के अगेंस्ट हैं। क्योंकि सोना एक ऐसी चीज है जो शादियों में और मेरे ख्याल से शुभ कामों के में अवश्य ही हमारे कल्चर का पार्ट है, वो यूज करते ही करते हैं हम। तो उसमें जैसे अभी मैं आज बता रहा हूँ, आज सुबह सुबह मेरे पास आने लगे फोन के, भाई जिन लोगों की भी शादियां इस साल पड़ने वाली हैं, तो वो अब इस समय तुरंत जाकर के, जिनको खरीदना था 1 महीने बाद, वो अभी जाके खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई अभी अचानक से जो हो सकता है या तो ड्यूटी बढ़ जाए या फिर कोई और फर्दर रेस्ट्रिक्शंस आ जाएं, तो कहीं हमारा काम ना खराब हो जाए, हमारी शादी ना खराब हो जाए, इसलिए जो खरीदना है वो अभी खरीद लें। और मेरे ख्याल से केडिया जी को तो बेटर मालूम है, कमोडिटी मार्केट में केडिया जी को पता है, तो उनको जानकारी होगी। बट यहाँ जो है सारा जो फोकस है, जो हम ये देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो फॉलिंग रूपी को कंट्रोल करने का एफर्ट ले रही है, कि जो बट इससे हमारी फ्री आएगा फॉल आप, हो रही है मैं 95 आ मैं चुकी अनिल जी, आपको लगता है कि इससे है। इस फैसले से क्या 90 रुपए के जी, नीचे आ जाएगा? रुपए की कीमत 90 वो से हो नहीं जाएगी? एकदम भी नहीं। देखिए, ये फिर ये 90 रुपए से नीचे लाने वाली कवायद नहीं है, ये कवायद है कि हम्म कहीं ये 100 के ऊपर ना निकल जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
मुद्दा ये है कि कहीं ये 100 के ऊपर ना निकल जाए, और 100 के ऊपर निकलेगी तो फिर ये 100 पे ही नहीं रुकेगी, फिर इसमें स्पेकुलेशन शुरू होंगे और ये बड़ी तेजी से शॉर्ट अप करेगी। फिर ये 100 के पार होते ही 105 कब पहुंच जाएगी पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, मतलब एक हम थ्रेशोल्ड रिस्क की तरफ देख रहे हैं, और उसी को शायद कंट्रोल करने की ये कवायद है। बड़ी बात नहीं है कि हम भविष्य में आने वाले समय में देखें। देखिए, बहुत कई चीजें हम मान के चल भी रहे थे कि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद कोई बड़ा एक अनाउंसमेंट आ सकता है, इलेक्शन तक तो चीजें कंट्रोल की जाती हैं। अब उसके बाद इलेक्शन हो गया, अब संडे को जानबूझ करके ये स्ट्रेटेजिकली ये इंफॉर्मेशन दी गई है ताकि मार्केट जब खुले तो ऑलरेडी प्राइसेस डिस्काउंटेड हों। खुले बाजार में ये सब चीजें शेयर करने से पैनिक इमीडिएटली सेट इन होता है। अब जब गैप डाउन खुल ही गया तो लोग थोड़े से पेशेंस के साथ बैठ जाते हैं कि ठीक है, अब तो सब जो होना हो गया, अब देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। अजय जी, तो क्या वो लग रहा है सर, ये जो लॉकडाउन हुआ था कोविड में, उससे पहले एक दिन का लगाया था, तो ये माहौल तैयार किया जा रहा है, वार्म अप है सर? नहीं जी, देखिए ऐसा डरने की बात नहीं है। अनिल जी ने बहुत अच्छी चीज बताई है। देखिए ये कवायद 90 वाली चीज नहीं है, 100 के ऊपर नहीं जाए उसके लिए प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं हम लोग। आज आप देखिए कच्चे तेल के लिए गवर्नमेंट ने काम किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया है। आज अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे 10 साल को कंपेयर करके, आप देखिए कि रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर हमने क्या काम किया है। आज ग्रीन एनर्जी के अंदर, क्लीन एनर्जी में बहुत अच्छे काम हुए। हमने विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इवन जो एथनॉल पॉलिसी लेके आए हैं उससे काफी हद तक आज भी आप ये देखिए कि आज 70 दिन हो चुके इस लड़ाई को, और काफी देश है जहाँ पे ना एनर्जी रैशनल्स में बिक रही है। मतलब आपको अल्टरनेट डे मिलेंगे, कम मिलेंगे, इतने रुपए मिलेंगे, लेकिन आज भी हमें कोई, हाँ थोड़ा सा कंसर्न हमारे इधर भी हुआ था, बट गवर्नमेंट ने आज 70 दिन भी निकाल लिया। तो जो पहले कहा जाता था कि हमारे पास 30 दिन का ही रिजर्व है, बट आज हमने निकाल लिया। दूसरा, आज आप ये देखिए एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स, तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में आज मस्टर्ड है, सोया है, इनके प्रोडक्शन हमने 5-7 सालों में जबरदस्त बढ़ते हुए देखे। इसी के चलते ब्लेंडिंग में आज हम देख रहे हैं कि राइस हो गया, मेज हो गया, शुगर हो गया, यहाँ से हमको एक रिलीफ मिला है। तीसरा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें या सेमीकंडक्टर में बात करें, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट, हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इंडिया की जो सेमीकंडक्टर कंपनी है वो भी लॉन्च हुई है गुजरात में, और भी काम हो रहा है। बट इंडिया बीइंग अ जोग्राफिकली टू बिग विद अ हाईएस्ट पॉपुलेशन, अगर हम बात करें तो कोई भी चीज को टर्न अराउंड होने में समय लगेगा। फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर में कल मैं सांगली में था, वहां पे हमने देखा गवर्नमेंट ऑफिसर्स और जो ऑफिस इंचार्ज है वो फार्मर के साथ, एफपीओ के साथ बैठकर उनको जैविक खाद के बारे में बता रहे कि आपको कैसे उपयोग करनी है, कैसे उसके फायदे हैं। वहां पे ग्राउंड लेवल पे वर्क मैंने खुद देखा तो समझ में आता है कि यस, ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली ये काम किया जा रहा है। अब सोने के केस के अंदर देखिए, खाली ड्यूटी बढ़ाना ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर ड्यूटी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली भाव बढ़ने और इंटरनेशनल में उसके असर सामने देखे ही हैं। हमें सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ना है। तो हो सकता है, अभी गोल्ड का तो देखो कोई अल्टरनेट नहीं है। मुझे तो अभी कल ज्वेलर्स के पास भी था मैं, तो वहां पे हमने देखा कि गोल्ड के मुकाबले अब चांदी पे लोग बढ़ने लग गए। तो अल्टीमेटली देखिए गोल्ड सिल्वर दोनों पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ या गोल्ड बॉन्ड, इनकी डिमांड बढ़ रही है। और दूसरा एक चीज आप समझो, 5 साल में क्या हुआ कि पहले फाइनेंशियल प्लेयर जो भी थे वो कभी भी गोल्ड की तरफ नहीं देखते थे, बट आज आप देखिए जितने भी म्यूचुअल फंड है उनमें मल्टी एसेट आ चुका है। ईटीएफ्स के अंदर आप बाइंग देखिए, तो ये यहाँ पे जो एडिशनल डिमांड आई है वो बट नेचुरल आनी है। आज इक्विटी अगर टूटता है तो उसको इंश्योर देने वाला अब गोल्ड आ गया है, ऐसा लोगों को आज लग रहा है। बट जबकि ये 100 साल से था कि जब भी इक्विटी टूटेगा सोना बढ़ेगा, बट उतना मोमेंटम नहीं था। बट आज हमारे पास प्रोडक्ट है, रेगुलेटर है, और वॉलिटिलिटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से फाइनेंशियल प्रोडक्ट के तौर पे अब गोल्ड को देखा जाए, और जिसकी वजह से हमने डिमांड फाइनेंशियल के तौर पे भी देखा, कंजम्पशन के तौर पे भी देखा। तो मुझे सर, लगता है कि मेरा एक सवाल है सर, क्योंकि आप गोल्ड सिल्वर के, आपने कहा ना कि लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, उसको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जोड़ना शुरू किया, लोगों ने गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश किया सर। अब अगर ये सरकार इस तरह कहती है कि एक साल मत कीजिए या मत खरीदिए, तो आपको लगता है कि इसका असर गोल्ड ईटीएफ पे आएगा? अजय जी और फिर अनिल जी, आप बताइएगा इसके बारे में। अजय जी। जी देखिए ये तो जैसे मन की बात वाली बात है, ऊपर से हम कितना भी बोले, लेकिन गोल्ड के प्रति जो डीएनए है हमारा वो ऐसा हम्म। है कि वो छूट नहीं सकता। आज अक्षय तृतीया, धनतेरस ऐसे माहौल होते हैं, या शादी एक ऐसा होता है कि जो बाप 20 साल तक, जैसे ही बच्ची घर हम्म। में आती है तब से वो जोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि आप एक साल मत बाय करो। अब हम्म। इसमें देश प्रेम है या
बाकी प्रेम है, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बट यस, गवर्नमेंट इसके ऊपर अगर देख रही है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि कुछ बोल नहीं सकते इसमें, क्योंकि इंडिया का जो गोल्ड का प्रेम है प्रफुल्ल जी, वो ना आपसे छुपा है, ना मेरे से छुपा है, ना किसी से छुपा है। अनिल जी, क्या लगता है सर, लोग तो डर जाएंगे? मैं जी देखिए प्रफुल्ल जी, एक चीज और कहूंगा मैं यहाँ पे, तो हम्म, जो उन्होंने अपील की तो वो कंजम्पशन वाली अपील तो की, वो सच हम्म, चलिए उन्होंने वहां पे अपील की। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मार्केट में देखें, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में गोल्ड को रिस्ट्रिक्ट करने की तो किसी ने कोई बात नहीं की। हम्म, ठीक है। अब गोल्ड का इंपोर्ट केवल इसलिए तो नहीं होता कि केवल हम कंजम्पशन ही करते हैं, एक चीज। हम्म, अब जैसे अभी 4 जून को हमने देखा ईजीआर लॉन्च हुए, ठीक है। हम्म, गोल्ड रिसीट लॉन्च हो गई। अब वो बेटर ऑप्शन है ईटीएफ और जो हम डिजिटल गोल्ड बोलते थे, इन दोनों का कंबाइंड एक तरीके से वो प्रोडक्ट ईजीआर के फॉर्म में। हम्म, तो अब ऐसा तो नहीं है कि जो वो फिजिकली जो ईटीएफ हो गई या फिर जो डिजिटल गोल्ड हो गया या फिर आप ईजीआर वाली जो कंपनियां हैं या जो भी फंड्स हैं, वो फिजिकल लेना बंद कर देंगे। भाई आप जैसे ही ईटीएफ खरीदोगे तो उसका उनका फिजिकल गोल्ड लेना रखना होगा। तो एसआईपी या जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बड़ा कंजम्पशन क्रिएट कर रहा है, जो मुझे दिख रहा है पिछले 1 डेढ़ सालों में उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। और अब पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर एक न्यू नॉर्मल होता चला जा रहा है। अब हर आदमी अपने अजय जी कुछ पोर्टफोलियो कहना चाह रहे हैं, गोल्ड एंड वो इशारा सिल्वर। कर रहे हैं कि जरूर। गोल्ड ईटीएफ पे कुछ ले आए हैं। हाँ, मैं बस पूरी नहीं, बात आप कर लूं कंप्लीट कर लीजिए। कि अब हर हर पोर्टफोलियो में, चूंकि हम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं जनता से, तो हमको दिखता है पहले लोग केवल अपने पोर्टफोलियो में शेयर बात करते थे। अब जो है पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर मस्ट हो गया है कि सर ये तो हमें रखना ही रखना है, उसके साथ साथ आप शेयर बताइए हमें। तो ये जो टेंडेंसी बढ़ रही है, साथ में पहले केवल एसआईपीज होती थी यहाँ पे, अब गोल्ड में भी एसआईपी लोगों ने शुरू कर दिया और वो एक न्यू नॉर्मल है और उसको अपना सस्टेन करते हैं। हमें हमारे भारत के लोगों को पता है कि सोना जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उनको घबराहट नहीं है, वो ठीक है ऊपर नीचे होता रहेगा, हम एसआईपी करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें भी जो हैं इसको अफेक्ट करेंगी। और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क, हाँ ऑयल से डेफिनेटली फर्क आएगा। और साथ में मुझे लग रहा है कि आरबीआई भी इंटरवेंशन करेगी रूपी को स्टेबलाइज करने में। तो ये सबके मिले जुले प्रयास से कोशिश यही रहेगी कि 100 के ऊपर ना जाने दिया जाए। थोड़ा बहुत सेंट में फर्क पड़ता है क्योंकि हम लोग थोड़े भावनात्मक लोग ज्यादा हैं। तो जब देश का मुखिया जब ऐसी कोई बात बोलता है तो हम उसको मानते हैं, और थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए तो शायद उन्होंने वही कोशिश की है कि भाई थोड़ा भी फर्क पड़े। अगर 10% भी फर्क पड़ता है तो काफी बड़ा फर्क पड़ेगा हमारे टोटल इकोनॉमी को लेकर के। तो अजय जी, उसी आप की कुछ कोशिश कहना चाह कहीं रहे ना थे? कहीं। कि इसमें बिल्कुल अनिल जी ने बहुत अच्छी चीज बताई है। बट एक चीज और है कि अकाउंटेबिलिटी। आज हम जानते हैं कि जो ब्लैक मनी बोल लो या अनअकाउंटेबिलिटी है, वो गोल्ड को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। आज प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसा संस्था, तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में अगर आता है तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी भी आती है। तो वो भी एक हो गया, क्योंकि कंजम्पशन के लिए उन्होंने थोड़ा सा बोला कि थोड़ा देखिए, बट इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे ईजीआर एनएससी पे अभी आया है, प्लस ईटीएफ है, ये सब हम बोल सकते हैं अकाउंटेबल मोड से आ रहा है। जब आप कोई भी चीज अकाउंटेबल मोड पे आते हो तो आप रेस्पॉन्सिबल होते हो उस चीज के लिए। और जब रेस्पॉन्सिबल बाइंग आती है तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल होती है। और जब रेस्पॉन्सिबल बाइंग नहीं आती है तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है और इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। एक शॉर्ट पे आप दोनों से जवाब चाहता हूँ सर आखिर में, कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री खुद इतनी बड़ी अपील कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि स्थिति क्या है और क्यों जरूरी है, आपको लगता है लोग मानेंगे, गोल्ड नहीं खरीदेंगे 1 साल तक? अजय जी, अनिल जी। तो मुझे तो देखिए, जो गोल्ड के प्रति प्रेम है, और मैं भी देखो कमोडिटी वाला आदमी हूँ, तो हम्म, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट को जिस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन या अकाउंटेबिलिटी या चेकेबिलिटी नहीं रखती है। तब तक आई डोंट थिंक, बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ कि पैन इंडिया में ट्रैवल करता हूँ, और जो ठीक है हम लोग फाइनेंशियल जब कैपिटल में रहते हैं मुंबई दिल्ली, तो वहां पे आदमी थोड़ा सा समझता है उस चीजों को। तो वो हो सकता है अल्टरनेट पे देखे या वेट करे या दूसरा करे। लेकिन जैसे आप 2 टायर 3 टायर सिटी में जाओगे, तो वहां पे जो आप हमने गोल्ड के लिए देखा है मैंने पर्सनली, वो बहुत ही ज्यादा। साउथ में आप देखिए आदमी ना सोना पहन के जब बाहर निकलता है, तो आपने वहां तो जो सोना चुनाव में भी चांदी कहा है पहन कि रखा सोना बांटेंगे हम लोग। है अरे वो तो बोल रहा हूँ। अभी तो तो आठ आप ग्राम अपने सोना गले। हर व्यक्ति को देने की बात है। साउथ में मैं जितनी बार गया हूँ तो मैं मुश्किल से मैं खाली अंगूठी पहनता हूँ, वो ढककर जानी पड़ती है, क्योंकि लगता है कि हमने नकली पहनी है, पहनी ही नहीं है हमने। तो ये जो चीज है, मेरा पर्सनल मानना है, अनलेस अनटिल गवर्नमेंट
इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन या कोई अकाउंटेबिलिटी चेक नहीं लाती है, आई डाउट के इंडियन आदमी गोल्ड नहीं छोड़ सकता। तो ये मेरा कहना यही है कि मेरे ख्याल से कंजम्पशन जो ये कंजम्पशन गोल्ड जो है जो हमारी शादियों या हमारे त्योहारों से जुड़ा हुआ है वो कंजम्पशन से ज्यादा ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि कोई हम मतलब कोई फ्रिज टीवी फ्रिज खरीदना अलग चीज हो गई और गोल्ड वो शुभता के साथ जुड़ा हुआ है, कल्चर का पार्ट है। हमारे यहाँ देखिए जैसे कहा कि भाई कोई भी त्योहार आता है या तो अक्षय तृतीया आती है, दीपावली आती है, तो हम धनतेरस आता है तो उसमें हमें सोना खरीदना हमारे लिए शुभता का प्रतीक है, शुभ माना जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि लोग एक साल तक जो है गोल्ड खरीदना बंद कर देंगे। और जिनकी शादियां हैं तो वो बिना शादी के तो बिना बिना सोने की शादी तो मैंने आज तक कभी ना देखी ना सुनी। तो मुझे लग रहा है आगे भी होना मुश्किल है कि लोग इतने ज्यादा मॉडर्न हो जाएं। कुछ वोक जनरेशन शायद इस तरीके का कर सकती है, लेकिन जो जितने लोग जो कल्चरल ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं वो तो सवाल ही नहीं है। और साउथ इंडिया तो जैसा इन्होंने एग्जांपल दिया, मैं पर्सनली मैंने देखा हुआ वहां तो बहुत ही ज्यादा कंजम्पशन है और वहां तो मेल या फीमेल दोनों ही बहुत ज्यादा सोना खुद भी पहनते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। रही बात इसकी कि हाँ ऑयल वगैरह, तो ऑयल वगैरह का में थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई ध्यान दे दें लोग, कार पूलिंग कर लें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लें, या जहां मेट्रो मेट्रो की जहां सुविधा है वहां तो मेट्रो ऑलरेडी फुल चल रही है। मैं दिल्ली एनसीआर में देखता हूं तो भाई मेट्रो में ऑलरेडी दिन में आपको जगह नहीं मिलती, खड़े होने की जगह मुश्किल से मिल जाती है जिस ऑलरेडी पब्लिक कनेक्टिविटी की बात करें वो फुल। है नहीं सर। जी, तो मैं वही कह रहा हूँ, और हर जगह कनेक्टिविटी नहीं है। तो उसमें प्लस ईवी की जो बात कही, तो ईवी में देखिए बहुत कुछ होना बाकी है। लोग गाड़ियां क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि ईवी में आपके पास चार्ज फैसिलिटी अच्छी नहीं है। जो लोग ईवी की गाड़ियां लेकर के हाईवे पे निकल जा रहे हैं वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। और आपको ऐसे सोशल मीडिया में और ऐसे बहुत सी चीजें मिलेंगी जहां पर वो अपने दुख दर्द को बयान कर रहे हैं कि ईवी गाड़ियां लेने के बाद हमें कितनी तकलीफ हो रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप जब चेंज करेंगे तभी लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। केवल बोल देने से तो कोई अडॉप्ट देखिए करेगा नहीं। क्योंकि अगर उतना खर्चा 20-25 लाख 30 लाख की गाड़ी खरीदने के बाद भी अगर जाकर के उसको 4-4 घंटा चार्जिंग के लिए वेट करना पड़ रहा है तो वो कोई सेंस नहीं है उसको लेने का। फिर वो आदमी दूसरी चीज करेगा, शिफ्ट करेगा। अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे? बहुत अच्छी बात अनिल जी ने इसमें बताई। एक चीज और है, जैसे अभी मैं कल सांगली था, हम कारपूल की बात करें या हम रेल की, तो मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मुंबई के अगर लोकल्स की बात करें तो आदमी जा ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता। और इवन जो, ठीक है, एक तरफ हम वंदे भारत उस पर भी काम कर रहे हैं, बट मैं जैसे बताऊँ, इंडिया जोग्राफिकली इतना बड़ा है और पॉपुलेशन उस साइज को देखना, और पिछले काफी समय से उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा काम नहीं किया था, खास करके लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब जैसे जैसे हो रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वो जब तक रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, जो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक इम्प्रूव नहीं होगा, तब तक आप भूल जाइए कि कोई भी इतनी जल्दी गाड़ी भी छोड़े। ईवी का तो डेफिनेटली ये पॉइंट है, अच्छा ही है कि आज भी आदमी डर लगता है। दूसरे की छोड़ दीजिए, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं गाड़ी यहाँ से सपोज दिल्ली लेके जा रहा हूँ या चलो मैं सूरत भी लेके जा रहा हूँ और बीच में कुछ हुआ तो बैक ऑफ द माइंड वो क्लिक होता ही होता है। तो आई डर थिंक रहता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारना बहुत मतलब युद्ध स्तर पे सुधारा जाए तो हो सकता है आदमी एक बार देखे कि हाँ यार चल, मैं मेरी गाड़ी नहीं, मैं कारपूल या बस या ट्रेन इनकी सवारी लूँ। तो ये थे हमारे दोनों एक्सपर्ट जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो ये अपील की है उसकी सबसे बड़ी वजह है जो फॉरेन रिजर्व है उसको बचाना है, और जो रुपया है वो डॉलर के सामने थोड़ी मजबूत स्थिति में रहे और ना गिरे, ताकि जो पैसा है वो हम इंपोर्ट करके बहुत सारी चीजें लाते हैं उस पर और खर्चना करना पड़े। इसीलिए अपील की गई है। अब देखना है कि भारत के लोग इस पर किस तरह रिएक्ट करते हैं। लेकिन सोना जो है, सोना और चांदी क्योंकि शादियों में इस्तेमाल होता है, जिसके यहाँ शादी होती है वो खरीदेगा ही खरीदेगा, चाहे फिर उस पर कुछ और पैसा क्यों ना देना पड़े, लेकिन कुछ उसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी अगर इस तरह की अपील की जा रही है। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों ने अपना वक्त दिया सर। थैंक यू सो मच बहुत सर। बहुत धन्यवाद।